एक ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका एक बेटा, 3 प्राणी थे। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बेटा। महाराज श्री कहते हैं तो प्रारब्ध ऐसा बिगड़ा, महाराज दिन भर परिश्रम करें, दिन भर मेहनत करें, रात में भूखों ही सोना पड़े। तो पंडित जी ने विचार किया ऐसे जीवन से क्या लाभ, चलो आत्महत्या कर ली जाए। तो आज पति, पत्नी और पुत्र तीनों प्राणी घर से निकले, एक तालाब के किनारे पहुंचे, आत्महत्या करने जा रहे हैं। सायंकालीन बेला है, भगवान सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। तो संधि वेला में भगवान शंकर नगर का चक्कर लगाते हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी के साथ निकले भ्रमण पर। माता पार्वती जी ने देखा ब्राह्मण परिवार को, तो पार्वती मैया बोली भोले बाबा से, ये क्या कर रहे देवी? बोले ये जो है मर रहे। बोले मर रहे? बोले हाँ। माता पार्वती जी बोली जाओ उन्हें कुछ वरदान दे दो। ठीक है। तो आज भोले बाबा यहाँ से चले, पंडित जी के पास पहुंचे। बोले काहे महाराज क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले हम मर रहे। क्यों? बोले हम जीवन से तरस दुखी हो गए। तो ऐसा करो, तुम 3 प्राणी हो, 3 वरदान मांगो, घर जाओ। शंकर जी ने कहा तो ठीक है। उसी समय आज ब्राह्मणी सामने आई और ब्राह्मणी ने कहा प्रभु पहले मुझे वरदान दे दो। भगवान बोले मांगो। तो ब्राह्मणी ने कहा प्रभु मैं अद्वितीय सुंदरी बन जाऊं। शंकर जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु। अब तो ये सुंदर राजकुमारी बन गई। उस नगर का राजा वहां से निकला, राजकुमारी पर दृष्टि गई तो बोले इसे उठाओ, मेरे हाथी पर बिठा दो, इसे मैं राजरानी बनाऊंगा। ब्राह्मणी हाथी पर बैठकर चली गई। अब पंडित जी ने विचार किया। पंडित जी बोले अब मेरा नंबर। भगवान बोले तुम मांग लो। तो पंडित जी ने कहा जो मेरी पत्नी राजकुमारी बन के चली गई बसुरिया बन जाए। हाथी पर बैठी भगवान ने कहा एव मस्त बन गई तो क्या हुआ, वो घोर घोर करने लगी। राजा ने हाथी से उठाकर फेंक दिया। 2 वरदान हो गए। अब तीसरा वरदान पुत्र से कहा तुम मांग लो। पुत्र ने विचार किया मैं मांगू तो क्या मांगू। तो पुत्र ने उसी समय भोले बाबा से कहा हे नाथ यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मेरी अम्मा जैसी थी वैसी हो जाएं। शंकर जी ने कहा एव मस्तो, जैसी थी वैसी हो गई। पर देखो मरना कोई चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम मर जाएं। एक गांव में वृद्ध माता जी थी जिनका बुढ़ापा आ गया, जर्जर शरीर है। जंगल में प्रतिदिन जाती हैं और लकड़ी काटकर जंगल में लाती हैं, जंगल से बाजार में जाकर बेचती हैं, जीवन निर्वाह कर रही हैं। एक दिन ये पहुंची, महाराज जी कहते हैं एक दिन ये पहुंची जंगल में लकड़ी लेने।